नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा आगे का जो टॉपिक चल रहा था वो शब्द विचार का था। वर्ण विचार हमने कर लिया था। अब हम शब्द विचार की तरफ बढ़ते हैं और हमने तत्सम और तद्भव शब्दों का रूपांतरण देख रहे थे। उसी क्रम में हमने 4 स्लाइडें शायद पढ़ ली थी। चलिए अब आगे की स्लाइडें पढ़ाता हूँ आपको, क्या और कैसे रूपांतरण करना है। क्या और कैसे रूपांतरण करना है उसको देखते हैं। तत्सम तद्भव की श्रेणी में रूपांतरण पढ़ रहे थे और रूपांतरण में हम शायद कृष्ण, हाँ, पहला पेज है, ये पढ़ लिया था हमने। ये रूपांतरण सभी देख लिए थे। तत्सम को तद्भव में बदलने के जो तरीके थे वो देख लिए थे। समय लग रहा है थोड़ा सा। इन सभी शब्दों से हमने निष्कर्ष निकाल लिया था कि कैसे तत्सम को तद्भव में रूपांतरित करना है, कैसे तत्सम से तद्भव को बदलना है। पहला पेज पढ़ लिया था, दूसरा भी पढ़ लिया था, तीसरा ये भी पढ़ लिया था हमने, बताया हुआ है। चौथा पढ़ लिया था ना, हाँ, ताम्र तांबा यहाँ तक पढ़े थे। चलिए उसके बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं ये वाला पेज और इसमें हम देखेंगे क्या कैसे बदलना है इनको, कैसे बदलना है, ध्यान दीजिए। ये कुंभ है। कुंभ का मतलब होता है या तो कुंभ है यानी घड़ा, घड़ा, ठीक है। सरप, अब ये आधा अधूरा वर्ण है, इसको हटाया गया और यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए यहाँ बना दिया गया सांप। क्या बना दिया गया? सांप। लक्ष्मण, अब देखो क्षय को ख में बदलना है और ये हो जाएगा लखन। अणय को न में बदलते हुए ये मैंने लखन लिख दिया। उसके बाद में क्षीर, क्षय को ख में बदलते हुए यहाँ मैं लिख दूंगा खीर। चुर, तो यहाँ से बन जाएगा खुर। कुक्षी से बन जाएगा कोख यानी गर्भ। अक्षर से आखर या अक्षर, आखर भी लिख सकता हूं और एक जगह, कई जगह, कई जगह इसको अक्षर भी देखने को मिलता है अपने को, अक्षर भी। पूर्ण, अब पूर्ण से रय को पूरा करते हुए पूर्ण से करेंगे पूरा। क्या करेंगे? पूरा। यज्ञोपवीत, ये देखिए बिल्कुल बदल गया है यज्ञोपवीत। मैंने कहा था कि कई अक्षरों को पूर्णतः बदल दिया जाता है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का नाम होता है। किसका नाम है? जनेऊ का नाम है। यज्ञोपवीत जनेऊ का नाम होता है। यज्ञोपवीत जनेऊ का तत्सम रूप है जनेऊ। तो यहाँ मैं यज्ञोपवीत के लिए लिखूंगा, यज्ञोपवीत है ये जनेऊ। रागी, रानी का नाम है, रानी का तद्भव रूप है रानी। पूर्णिमा, पूर्णिमा जो है ये न को न में बदलेंगे तो ये होता है पूनम। पूर्णिमा की रात या पूनम की रात हम कह सकते हैं, तो यहाँ से पूनम बनेगा। तद्भव रूप इसका क्या बनेगा? पूनम, पूनम बनेगा। चलिए गोत्र, गोत्र त्रय को तय में तो ये बन जाएगी क्या? गोत। गोत्र से बनता है पोता। धारित्री, ये धरती का तत्सम रूप है, त्रय को तय में बदल दिया। अंग रक्षक, तो ये बन जाएगा अंग रखा, अंग रखा, अंग रखा। कंकण से बनेगा कंगन, कंगन। कै को गै में बदलना है, अणय को नय में बदल दिया तो कंकण। कोई नहीं बोलता, मुश्किल है, तो यहां से बनेगा क्या? कंकण। नक्षत्र, तो क्षय को ख और त्रय को तय तो बन गया क्या? नखत। परीक्षा, क्षय को ख तो ये बन जाएगा क्या? परख। हम कहते हैं ना प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, तो परीक्षा के ही रूप होते हैं। मित्र, मित्र से
त्रय को तय में बदलते हुए मीत बना लेंगे। ये देखो, ये सभी शब्द सिंपल हो रहे हैं, और सिंपल यानी आसान हो रहे हैं, और इधर वाले जो थे ये सभी क्या हैं, मुश्किल शब्द हैं, तत्सम रूप होते हैं। उसके बाद में चंद्र, चंद्र जो था तद्भव रूप था, हम बोलते हैं चांद, जो हम बोलते हैं वही तद्भव होता है। मुख, हम बोलते हैं मुँह, मुँह, चंद्र बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग, इधर अनुस्वार का प्रयोग। दंत, हम बोलते हैं दांत, यहाँ भी चंद्र बिंदु का प्रयोग, दांत। तो इन्हीं में हमने काफी सारे रूपांतरण वही देख लिए कि इधर जो अनुस्वार होता है इधर जाके चंद्र बिंदु में बदल जाता है, इधर क्षय है, त्रय है, इधर जाके क्रम से क्षय और तय में बदल जाते हैं। ठीक है, इधर जो कै होता है वो कभी कभी गै में बदल दिया जाता है। आधा अधूरा वर्ण है वो इधर जाके पूरा वर्ण बन जाता है, आया ना। तो अणय जो होता है वो नय में, ये सारे कंक्लूजन मैं लास्ट में लिख दूंगा, ये सारे कंक्लूजन मैं लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट में ये कंक्लूजन लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे में देखते हैं। ग्रह, ग्रह यानी घर, गृह कोई नहीं कहता, घर कहते हैं सारे। भिक्षा से बनती है भीख, भीख। मृत्यु, मौत का तत्सम रूप होता है कृत्यग्रह, कृत्यग्रह का मतलब होता है कचहरी। क्या होता है, कचहरी। कृत्य का मतलब होता है कार्य, किया गया कार्य, और गृह का मतलब होता है घर। जो भी कोई बुरे कार्य हेतु जो घर होता है में किसको खड़ा किया जाता है, कचहरी। कचहरी में जिसको खड़ा किया जाता है वो कोई भी अभियुक्त हो सकता है, जिस पर मुकदमा या मामला चल रहा है वो अभियुक्त होता है, वो खड़ा रहा कहाँ रहेगा, कचहरी में। तो कृत्य यानी अपराध के लिए कोई घर है। घोटक, ये घोड़े का नाम है, घोड़े का तत्सम रूप होता है घोड़ा। अब इधर मैं घोड़े के पर्यायवाची लिख देता हूँ, कुछ कुछ बातें हमेशा ध्यान रखा करो। घोड़ा, इसी को कहते हैं अश्व, इसी को कहते हैं हय, इसी को कहते हैं घोटक, इसी को कहते हैं सैंधव, इसी को कहते हैं अर्दा, इसी को कहते हैं तुरंग, इसी को कहते हैं बाजी। तो ये घोड़े के पर्यायवाची हो गए, घोड़ा है, इसी को बछड़ा भी कहते हैं। बछेड़ा या बछेड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, बाजी, तुरंग, अर्दा, सैंधव, घोटक, है और अश्व, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो इन पर्यायवाचियों को भी ध्यान में रखना। भगिनी, ये बहन का तत्सम रूप होता है, बहन। बहन का मूल नाम था भगिनी। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो पुत्र का बोध करवाते हैं, जैसे ये है क्या, भगिनी। इसके साथ अगर ए प्रत्यय लगाता हूँ तो ये ए प्रत्यय होता है, ये प्रथम वर्ण में विकार उत्पन्न यानी भय से भा कर देगा और भागिने बनेगा। तो ये ऐसा प्रत्यय होता है जो संतानवाचक तदित प्रत्यय होता है, यानी इन्हें इन्हें संतानवाचक भी कहा जाता है, या इन्हें अपत्यवाचक, पत्यवाचक प्रत्यय भी कहते हैं। ये ऐसे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द में क्या उत्पन्न कर देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं, और ऐसे संतान विकार भी उत्पन्न करेंगे, और ये जो होंगे ये संतान का बोध भी करवाते हैं। तो बताइए, भगिनी की संतान कौन हो जाएगी, भागिने, यानी ये भगिनी यानी बहन की संतान, भागिने यानी कौन हो गया, भांजा। तो भागिने किसका नाम है, भांजे का नाम बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार जैसे कुंती की संतान से ए प्रत्यय लगाऊंगा तो कुंती की संतान क्या हो जाएगी, कौंतेय हो जाएगी। तो कौंतेय किसका पर्यायवाची बन गया, अर्जुन का पर्यायवाची, क्योंकि कुंती का पुत्र हो गया, इधर बहन का पुत्र हो गया। इसी प्रकार से ये संतान का बोध करवाने वाले प्रत्यय होते हैं। चलिए, महिषी, ये भैंस का नाम है, भैंस इसका तद्भव रूप है, भैंस। शून्य, शून्य यानी सुना, सुना, शून्य यानी सुना। पर्यंक, ये पलंग का तत्सम रूप है, पलंग। पर्यंक बोलते हैं, और फिर अब पलंग, पलंग हो जाएगा इसका तद्भव रूप।
प्रियंक नाम तत्सम था और पलंग क्या हुआ, तद्भव हो गया है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, उसके बाद में पिपासा। पिपासा प्यास का तत्सम रूप है, प्यास इसका तद्भव रूप हो जाएगा। प्यास का नाम पिपासा है। अब आप कहोगे सर इसमें तो आधा वर्ण आया है, तो मैंने पहले भी कहा था कि हर जगह ऐसा संभव नहीं होता। मौक्तिक, मौक्तिक कह दो या फिर मुक्ता कह दो। यहाँ लिख देता हूँ, एक तत्सम और लिखता हूँ इसका मैं, मुक्ता। मुक्ता, मुक्ता, इन दोनों का तद्भव रूप क्या होगा, मोती। मोती का ही नाम है मुक्ता या मौक्तिक। मोती। चलिए, उसके बाद में इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये क्या, जो एक्स्ट्रा बात बताई थी उसको ध्यान में रखा करो हमेशा, ये एक्स्ट्रा बात थी तो मैंने आपको बताई। चलिए, कूप। कूप कुएं को कहते हैं। आपने सुना कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना एक मुहावरा है। कूप मंडूक होना, इसका मतलब ये हो गया कि कुएं का मेंढक होना। कुएं का मेंढक, और कुएं का मेंढक, इस मुहावरे को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुएं का मेंढक होना। ठीक है, तो कूप मंडूक होने का मतलब कुएं का मेंढक। और कुएं का मेंढक होता है, उसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ कुएं की ही बात जानता है। इसलिए ये होता है कि बाहरी जगत के ज्ञान से, बाहरी जगत के, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, सॉरी, बाहरी जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ होना, यानी जानता नहीं है। अनभिज्ञ का मतलब होता है जो जानकार नहीं हो। अनभिज्ञ होना यानी बाहरी जगत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी होना कह सकता हूँ। तो केवल थोड़ा ज्ञान होना, उसके लिए भी एक मुहावरा प्रयोग में आता है कि कूप मंडूक होना। तो वहां से अपने को पता चला कि कूप तो कुएं को कहते हैं और मंडूक मेंढक को कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए, मंडूक का मतलब मेंढक लिख सकता हूँ, मेंढक। मंडूक मेंढक का तत्सम रूप है। कांस्यकार, कांस्यकार का मतलब होता है जो कांसे के बर्तन पर जो मीनाकारी करते हैं वो कांस्यकार होते हैं। तो उसको कांस्यकार अपने तत्सम रूप में बोलते हैं। रियल नाम, मूल नाम कांस्यकार था, लेकिन जैसे ही उसका तद्भव बनाया तो अपने बोलते हैं उसको कसेरा। क्या बोलते हैं, कसेरा। चित्रकार जो चित्रकारी का काम करते हैं उन्हें कहते हैं चितेरा। चितेरा। स्वर्णकार, स्वर्ण पर मीनाकारी करने वाले, सोने पर जो मीनाकारी करने, उनका नाम स्वर्णकार था। इसका तद्भव रूप सिंपल बनाया तो ये बना सुनार। सुनार। कुंभकार, कुंभ पर मीनाकारी करने वाले, घड़े पर मीनाकारी करने वाले, नाम था कुंभकार। सिंपल करेंगे तो बनेगा क्या, कुम्हार। हाँ। चर्मकार, चर्म पर यानी चमड़ी पर जो मीनाकारी का काम करते हैं या जो चर्म का काम करते हैं उनका नाम था चर्मकार। और हम बोलते हैं क्या, चर्मकार का अगर सिंपल बनाएंगे तो बनेगा चमार। चमड़े पर मीनाकारी करना या चमड़े का काम करना। चलिए, रात्रि। रात्रि नाम त्रय आया, तय में बदल दो तो क्या बन जाएगा, रात। अमृत, अमृत से बनता है अमीय शब्द, अमीय। यम, यह को जय में बदलने का हमने पहले ही सीखा है, तो यह को जय बनाएंगे तो यह बनेगा क्या, जम। जम बन जाएगा। ठीक है। युक्ति, अब युक्ति कैसे, कै को पूरा कर दो, यह को जय बना दो। कै को पूरा करने के बाद कै को गै में भी तो बदलना है, तो यू से जू, कै को गै और तय का तय, तो युक्ति को कहते हैं जुगत। युक्ति लगा, युक्ति लगाना, उपाय लगाना या कोई जुगत लगाना। ठीक है, उपाय ढूंढना उसको कहते हैं। तो चलिए आगे, नेक्स्ट। कृपा, कहेंगे कृपा, पूरा बोलते हैं, कृपा कोई नहीं कहता, कृपा कहते हैं।
तीक्ष्ण, तीखा। आश्रय, आसरा। अक्षय तृतीया, अक्षय को कहेंगे आखा और तृतीया होती है तीज। तो तृतीया कोई नहीं कहता, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय कोई नहीं कहता, सब तीज, चौथ इस प्रकार से नाम लेते हैं। तो आखा तीज का मूल नाम अक्षय तृतीया था। ये बोलना क्या था, मुश्किल था। अब इसको जब बोलते हो तो ये बड़ा ही मुश्किल प्रतीत होता है, और मुश्किल है, हम मुश्किल जो भी माने जाते हैं वो किस में रखते हैं, उनको रखते हैं तत् सम में। और इसको जब सिंपल करते हैं तो वो बन जाते हैं तत् भव में, तद भव में बदल जाते हैं। तो अक्षय तृतीया का जब सिंपल बनाया तो आखा तीज यानी तद्भव शब्द बना। इष्टिका, ये होता है ईंट का नाम, हम ईंट बोलते हैं। कटु, ये कड़वा, हम कड़वा ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, कटु नहीं प्रयोग में लाते। कड़वा। कुकुर, कुकुर कोई नहीं कहता, कुत्ता कहते हैं, कुत्ता, कुत्ता। अब कुत्ते के पर्यायवाची लिख रहा हूँ, कुछ बातें पर्यायवाचियों की हमेशा ध्यान रखना। जैसे कुत्ता, इसका मैंने तत्सम रूप तो लिख ही दिया, जो तत्सम तत्व होते हैं वो आपस में पर्यायवाची भी होते हैं, ध्यान रखना। तो कुकुर। इसी को स्वान कहते हैं, स्वान। इसी को स्वजन कहते हैं, स्वजन। इसी को गंडक कहते हैं, गंडक। गंडक जो है हिंदी का नाम है ये, ठीक है। गंडक कुत्ते का पर्यायवाची है, हिंदी का ही नाम है बेसिकली, तो गंडक। उसके बाद में एक इसका नाम है सोना, सोना, ठीक है। कुकुर, स्वान, स्वजन, गंडक, सोना, ये सब कुत्ते के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। कुमार, कुमार बनता है कुंवर से, कुंवर, कुंवर या कुंवर। अब कुमार, राजा का कुमार जो होता था उसको कुंवर भी कहा करते थे, कुंवर या कुंवर। ये लो, कुंवर या कुंवर। कुष्ठ, ये एक रोग होता है, ये एक रोग होता है कुष्ठ रोग, ध्यान दीजिए, कुष्ठ रोग। और ये होता है, इसको कोढ़ कहा जाता है गांव में। तो कुष्ठ कोई नहीं कहता, सब कहते हैं कोढ़ रोग। वैसे तो इसको कहते हैं, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, लेप्री। तो इसे लेप्रोसी भी कहते हैं वैसे तो, लेप्रोसी। तो एक रोग का नाम है, ध्यान दीजिए, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप उलझो नहीं कि कुष्ठ क्या है या कोढ़ क्या है। तो लेप्रोसी रोग होता है कोढ़ रोग होना, एक कुष्ठ रोग होना। तो कुष्ठ नाम कोढ़ से होता है, कुष्ठ नाम कोढ़ से आया है। ये कुष्ठ नाम को बदल के क्या बनाएंगे, कोढ़, कोढ़ एक रोग है, कोढ़। कर्त्री, कर्त्री नाम है कैंची, हम कैंची ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, कैंची ही यूज में करते हैं, कैंची शब्द कैंची ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, कर्त्री कोई नहीं कहता। कोकिला, आपने सुना है कोयल, 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 कोकिला, जिस कोकिला का मतलब होता है कोयल। कोयल के कई पर्यायवाची हैं, जैसे कोकिला, कुछ पर्यायवाची लिख रहा हूं यहाँ, कोकिला, कोयल का पहला पर्यायवाची कोकिला। इसे कहते हैं बसंत दूती, यानी वसंत के ऋतु के, बसंत ऋतु की दूत होती है, यानी आगमन का संकेत लाती है। इसको कहते हैं वन प्रिय, वन की क्या है, प्रिय, वन की प्रिय। इसी को कहते हैं कोयल, कोकिला, बसंत दूती, वन प्रिय। उसके बाद में कहते हैं पिक, पीक थूक होता है, पिक कोयल होती है, पिक बसंत दूती, वन प्रिय, कोकिला, ठीक है। उसके बाद कई और भी नाम होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कोयल नाम हो गया। कोकिला, जैसे कोकिला, कोयल जैसी आवाज किसकी है, कोयल जैसी आवाज है लता मंगेशकर की। तो लता मंगेशकर क्या है, स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर। तो स्वर कोकिला यानी स्वर की कोकिला है, कोयल है। राजस्थान की स्वर कोकिला सीमा मिश्रा है, ठीक है, सबको पता होगा। पंजाब की प्रकाश कौर। तो ये कोकिला मतलब होता है कोयल, और कोयल जो है ये बसंत ऋतु के आगमन का संकेत लाती है, वन की प्रिय है। करकट, ये केकड़े का नाम है, केकड़ा, केकड़ा। गर्दब, ये गधे का पर्यायवाची है, गधा,
गधा। अब गर्दभ जो है ये गधे का पर्यायवाची है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा गर्दभ। जो नाम था ये मुश्किल था, ऊपर वाला रह हटा दिया गया है और इससे बना है गधा। अब इसके जो पर्यायवाची हैं वो लिख देता हूँ। गधा, इसी को कहते हैं गधा। गधा इसी को कहते हैं, अभी बताया क्या, गर्दभ। इसी को कहते हैं दूसर। इसी को कहते हैं रासब। इसी को कहते हैं चक्रीवान। चक्रीवान इसी को कहते हैं वैशाख नंदन। ये देखो वैशाख नंदन। चक्रीवान, वैशाख नंदन, रासब, दूसब, दूसर, गर्दभ, गदा। और क्या नाम है, ठीक है इतने ही नाम है। ये गधे के पर्यायवाची याद कर लेने हैं आपको, वैशाख नंदन, चक्रीवान, रासब, दूसर, गर्दभ और गदा, और लास्ट में गदा। ग्रंथि। अब ये ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर में पाई जाती है और इस ग्रंथि को हम कहते हैं क्या, गांठें। हमारे शरीर में कई गांठें या ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो गांठ नाम ग्रंथि से आया है। और अगर मात्रा बड़ी कर दूं ग्रंथि के, तो ये ग्रंथि का मतलब होता है ग्रंथ का अध्ययन करने वाला। जैसे किसी गुरुद्वारा में जो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं उन्हें ग्रंथी कहा जाता है। तो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने वाले क्या होते हैं, ग्रंथी या पाठी होते हैं। तो वो ग्रंथि की बड़ी मात्रा लगानी है आपको। और इस ग्रंथि का मतलब क्या है, गांठ, शरीर में पाई जाने वाली गांठ। गोपालक, गो को पालने वाला यानी गवाला। ग्रामीण, ग्रामीण जो नाम था इससे बनता है गंवार। अब ये गंवार कोई बुरा नाम नहीं है, ग्रामीण नाम से बना है। ग्रामीण जो तत्सम नाम है इससे तद्भव जब बनाएंगे तो बनता है गंवार। एला, ये इलायची से बना है, या इलायची इससे बनती है। इलायची शब्द जो है एला से बना हुआ है। चर्वण का मतलब होता है चबाना। चबाना, ग्रामीण मैंने लिख ही दिए। तो ये, हाँ ग्रामीण ये सही है, ये गलत लिख दिया। तो चरवण का मतलब होता है चबाना। वह को बै में रूपांतरित कर दिया है। व जैसे मैंने वक को बगुला बनाया था तो वह को बै में बनाया था ना, ठीक है। चतुर्दश, चतुर्दश का मतलब होता है 10 और 4 यानी 14। चतुर्थी, चतुर्थी कोई नहीं कहता है कितना मुश्किल है, हम इसको कहते हैं चौथ। जैसे तृतीया को तीज तो चतुर्थी को चौथ, चतुर्थी को कहते हैं चौथ। छाया, छाया कोई नहीं कहता, सब कहते हैं छांव। छांव। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सिंपल बना दिए गए हैं, थे क्या मुश्किल। चलिए आगे। अक्षर का मैंने पहले लिख दिया था, अक्षर को हम आखिर भी लिख सकते हैं और अक्षर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अंध, अंध कोई नहीं कहता, सब कहते हैं अंधेरा। अंधेरा। अम्लिका, ये इमली का नाम होता है। इमली, अम्लिका इमली का नाम है। उसके बाद में अवगुण, ध्यान दीजिए जो अव होता है वो संस्कृत का एक उपसर्ग है। अव संस्कृत का एक उपसर्ग है, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अब इसका मतलब जहां अव आएगा तो संस्कृत भाषा का उपसर्ग, और संस्कृत से कौन से शब्द बने हैं, तत्सम बने हैं, आया ना। तो जहां अव आया वो तत्सम होगा। और इसी संस्कृत से अव से बनता है हिंदी में उपसर्ग एक औ। क्या बनता है, औ, ये हिंदी का उपसर्ग है। तो मेरे को बताइए जो हिंदी के शब्द हैं वो कैसे हैं, तद्भव हैं, आया ना। तत्सम से क्या बनता है, तद्भव बनता है। इसका मतलब ये जो तत्सम, तद्भव शब्दों में क्या आएगा, औ, और तत्सम शब्दों में क्या आएगा, अव। तो यहाँ अव आ रहा है, इसको औ में बदल दो, क्या बन जाएगा, अवगुण। क्या बना, अवगुण। अष्टादश, अष्टादश का मतलब 10 और 8 यानी 18। 18। अर्ध, अर्ध कोई नहीं कहता, कहते हैं आधा। आधा। अज्ञानी, अज्ञानी कोई नहीं कहता, हम कहते हैं अनजाना। जिसको ज्ञान नहीं है यानी अनजाना। अन्न, अन्न कोई नहीं कहता, इससे बनता है क्या, अनाज। हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं सामान्य देसी भाषा में, जिन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं हिंदी में, वही शब्द क्या होते हैं, जो शब्द आसान हैं वही हम तद्भव होते हैं, वही हम तद्भव कह सकते हैं, और जो शब्द मुश्किल है वो हम तत्सम कह सकते हैं।
अवतार, ये अब आ गया, इसको बदल दो औ में, तो इसको बन जाएगा क्या, अवतार, क्योंकि औ उपसर्ग हिंदी का है और हिंदी वाले तद्भव हैं, संस्कृत वाले तत्सम हैं। अवतार बनेगा इससे। अगणित, अगणित का मतलब जिसका गिनना नहीं जा सकता, तो यहां लिख सकता हूं अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। आश्रय हमने लिख दिया था पहले, अचरज, य को जय में रे को पूरा कर दिया। उसके बाद में आइए नेक्स्ट, आसोज, अश्विन का बनता है आसोज, अश्विन को बदलेंगे किसमें, आसोज में, आसोज में। उज्जवल, उज्जवल कोई नहीं, उज्जवल में ध्यान रखना दोनों जगह क्या रहेंगे, आधे, ये पेपर में शब्द शुद्धि में काफी बार आता है। उज्जवल से बनता है उजला, उजला। उल्लूक, उल्लू कहते हैं, उल्लूक कोई नहीं कहता, जो कोई नहीं कहता वो तत्सम था। उच्च हम लिखते हैं क्या, ऊंचा, हम आसान की तरफ ज्यादा भागते हैं, ऊंचा। उपाध्याय, इसको कहते हैं ओजा, ओजा। उल्लूखल, औखली को कहते हैं, औखली। अंक, अंक को कहते हैं आंक। कपाट, कपाट कोई नहीं कहता, सब कहते हैं किवाड़, किवाड़। ध्यान दीजिए, कपाट जो शब्द था ये तत्सम था और हम बोलते हैं किवाड़ जो तद्भव है। कंदुक, ये गेंद का नाम है, अब देखो कितना बदल गया है, बहुत सिंपल, इसका क्या बनेगा, गेंद बनेगा। कंदुक कोई नहीं कहता, कंदुक नाम मूल नाम था, संस्कृत का था, तद्भव शब्द। ये है कज्जल, कज्जल नहीं कहते, हम कहते हैं काजल, काजल। कुपुत्र, ये कुपुत्र बुरा है, जो पुत्र, बुरे गुणों वाला पुत्र, उसे हम कहते हैं कुपूत। ये कुपूत नाम जो है किससे बनता है, कुपुत्र से बना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे चलिए, बहुत सारे शब्द आएंगे। करपट, करपट कपड़े का ही पर्यायवाची होता है। करपट हम बोलते हैं, पट्ट का मतलब वैसे वस्त्र होता है, तो करपट का मतलब होता है कपड़ा। अब कपड़े के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आते हैं, मैं पर्यायवाचियों को साथ साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कपड़ा, कपड़े को वस्त्र कहते हैं, और अभी मैंने क्या लिखा, करपट भी कहते हैं, करपट भी कहते हैं, इसको पट्ट भी बोल देते हैं, इसको चीर भी बोल देते हैं। सुना है चीर हरण होना, कपड़ों का हरण किसका हुआ, द्रौपदी का। तो कपड़ों का हरण यानी चीर हरण, चीर कपड़े का पर्यायवाची था। उसके बाद में कहते हैं वसन, वसन भी कपड़ों का पर्यायवाची है। उसी प्रकार अंबर, नीला है जो अंबर, यानी नीले वस्त्रों के लिए अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है, अंबर कपड़ों का भी पर्यायवाची, जैसे पीतांबर, पीले हैं जिसके अंबर यानी वस्त्र, कृष्ण का नाम, या विष्णु का भी पर्यायवाची बनता है। तो पट्ट चीर वसन अंबर, उसके बाद में इसका नाम होता है परिधान। उसके बाद में आता है लिबास, लिबास। उसके बाद में आता है, जैसे अपने बोलते हैं ना कपड़ा लता, तो वो लता, एक लता होती है, एक लत्ता होती है। तो लता किसको कहते हैं, दो नाम होता है, एक ये नाम होता है और एक ये नाम होता है। शब्द युगम में जाके कहूँ, ये तो है लता और ये है लत्ता, लता लत्ता। तो लता तो कहते हैं किसको, बेल को, और बेल यानी वृक्ष, एक पौधा है, और लता यानी कहते हैं कपड़े। तो लते जो होते हैं वो कपड़े को बोलते हैं लता, इसका नाम है, कपड़ों का ही नाम होता है। अपने बोलते हैं ना कपड़े लते, या पंजाबी में कह देते हैं लीड़े लत्ते, तो वो लता किसका नाम है, कपड़ों का ही नाम होता है। कपोत, उसके बाद कोई और रहा है क्या, वस्त्र परिधान करपट पर चीज वसन अंबर, परिधान लिबास और लता। कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, पट्ट हो गया, चीर हो गया, वसन हो गया, अंबर परिधान लिबास लता, ठीक है, हो गए सारे। वेशभूषा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कपोत, कबूतर को कहते हैं कपोत, कबूतर। कार्तिक, कार्तिक कोई नहीं कहता, रह हटा देते हैं, सब कहते हैं कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक का महीना होता है, कार्तिक का महीना, तो ये बिल्कुल बदल गया है। कास, ये खांसी का तत्सम रूप होता है, खांसी का तत्सम रूप होता है, खांसी का तत्सम रूप क्या है, कास।
चलिए, कुमार मैंने पहले बता दिया था, कुंवर को कहते हैं और या कुंवर को कहते हैं। बात है कि ये कुंवर कह दो या कुंवर कह दो, ये मैंने पहले बता दिया है। कुष्ठ, ये कोड बता ही दिया, एक रोग है जिसको हम कोड बोलते हैं, वो रियल नाम कुष्ठ हुआ करता था। हाँ, गर्त सुनो, गर्त का मतलब होता है खांच या गड्ढा, तो ये गड्ढे से बना है। किससे बना है? गड्ढे से बना है, तो ये गड्ढा, गड्ढे को कहते हैं या खांच को कहते हैं। गोपालक बता दिया, गो को पालने वाला यानी कौन? गोवाला, या गाय को पालने वाला गवाला। चंचू, ये चंचू नाम चोंच के लिए आया है, चोंच। गोस्वामी, अब देखना गोस्वामी, यहाँ इसका नाम आता है गुसाई, गुसाई। तो ये नाम रियल में गोस्वामी था, और गोस्वामी से बदलते हुए हम इसका अगर सिंपल, अगर सरल शब्दों में रूपांतरण करेंगे, तद्भव शब्दों में रूपांतरण करेंगे तो बन जाएगा क्या? गुसाई। ग्रीष्म, ग्रीष्म हम गर्मी को कहते हैं, ये पहले भी बात कर चुके थे। गर्मी, ग्रीष्म कोई नहीं कहता, सब गर्मी कहते हैं। उसके बाद में आ जाओ ग्राम, नाम था ग्राम। ग्राम का मतलब होता है गांव, गांव। चंद्रबिंदु लग गया, तो ग्राम नाम कोई नहीं कहता, आधा अधूरा वर्ण था, हमने इसको बदल दिया किसमें? गांव में। घृत, ये घृत जो था ये घी में बदल चुका है, ये इसका तद्भव रूप यानी सिंपल रूप हो जाएगा, घृत यानी घी। गट्टिका, गट्टिका यानी घड़ी, घड़ी, गट्टिका यानी घड़ी, घड़ी, गट्टिका यानी हो जाएगी घड़ी, तो ये इसका सिंपल रूप। चंद्रिका, चंद्रिका यानी चांदनी, तो मैं क्या लगाऊंगा? चंद्र बिंदु, चांदनी, चांदनी कहते हैं, चंद्रिका कोई नाम लेता ही नहीं है। ज्योति को ज्योत कहते हैं, ज्योत। ये को हटा दिया, जय को पूरा करते हुए ज्योत। ज्येष्ठ मैंने पहले लिख दिया था, ज्येष्ठ यानी जेठ का महीना, और ज्येष्ठ का मतलब बड़ा भी होता है, जेठ का मतलब बड़ा भी होता है। ज्येष्ठ, जेठ का महीना जिसमें काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ में। पौष और माघ में सर्दी के महीने। जामाता यानी जमाई, जमाई बोलते हैं जमाता को। जीर्ण, जीर्ण का मतलब होता है जीना, अणय को नय और जय को झय में बदलते हुए इसको बना दिया जीना। तपस्वी मैंने पहले लिख दिया था, रिपीट हो गया, तपस्वी का मैंने लिखा होगा तपसी। त्वरित, त्वरित का मतलब होता है तुरंत, हमने बोलते हैं त्वरित कार्रवाई करो, तो तुरंत कार्रवाई करो, तो त्वरित नाम तत्सम था और हम बोलते हैं तुरंत। और तुरंत नाम कैसा है? तद्भव बन चुका है। तुरंत आसान नाम था, तुरंत ही बोलते हैं ज़्यादा प्रयोग में। दधी, ये इंपॉर्टेंट है, दधी नाम कैसा है? दही, दधी कोई नहीं कहता, सब दही कहते हैं। दधी नाम हुआ करता था तत्समय इसका, लेकिन आसान बदलने में दही बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। दंत दावन, दंत दावन का मतलब होता है दातुन, दंत को धोने वाली दातुन। दातुन। दक्षिण, दक्षिण का मतलब होता है दाहिना। वाम पक्ष होते हैं और दक्षिण पक्ष होते हैं, वाम का मतलब होता है बायां पक्ष और दक्षिण का मतलब होता है दाहिना पक्ष। तो दक्षिण का नाम तद्भव में अगर बदलेंगे तो ये दाहिना बताया हुआ है। द्वीप, ये है दीप, और दीप को कहते हैं दिया, दीप को कहते हैं दिया। कुछ बातें यहाँ लिख रहा हूँ, देखना। जब भी जिसके छोटी मात्रा आती है ना दे के, वो दीपक को आएगी, जैसे सॉरी दिन की आएगी। दिन के जितने जितने पर्यायवाची, जैसे दीवा, दिन, दिवस, तो क्या आ रही है मात्रा? छोटी आ रही है। लेकिन जैसे मैं दिन के बड़ी मात्रा कर दूं, जैसे दे के बड़ी मात्रा कर दूं, तो वो दीपक की आएगी। दीप, दीपक, दीवा, ये बड़ी मात्रा वाले दीपक होंगे और ये छोटी मात्रा वाले दिन होंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, दीवा ये भी है और दीवा ये भी है, ये दीवा है, ये दीवा है, ठीक है। तो दीपक उसी प्रकार जैसे आ गया द्वीप, तो वो भी द्वीप का मतलब आप समझ गए क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है टापू, ठीक है। तो ऊपर वाले दिन के पर्यायवाची, नीचे वाले दीपक के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार दीपक से ही क्या होती है? दीपावली होती है। तो दीपावली की अगर कोई मात्रा लगानी है,
तो वो भी बड़ी ही लगाओगे आप। दीपावली की अगर कोई मात्रा लगानी है वो भी क्या लगाओगे, बड़ी ही लगाओगे। तो यहां से दीप से ही दीपावली होती है, तो यहां से बनेगी। आप बताओ, दीप को दीवा लिख सकता हूं तो दिए क्या बन जाएगी, दिवाली बन जाएगी, दिवाली। दुर्वा, ये दुर्वा, वै को बै बना दो, रै को हटा दो, तो बनेगी क्या, दूब। क्या बनेगी, दूब, दूब। द्वादश, द्वा यानी दो और दस यानी 10, तो कितने होंगे, 12, 12। देखो द्विपहरी, द्विपहरी का मतलब होता है पहर, मैंने कल बताए थे, पहर का तत्समरूप प्रहर था, तो ये है द्विपहरी, यानी दो पहर जब बीत जाते हैं तब द्विपहरी होती है। तो दिन के 4 पहरों में 2 पहर गुजरने के बाद आ जाती है द्विपहरी, और द्विपहरी इसको कोई नहीं कहता है, कितना मुश्किल है, हम कहते हैं दोपहरी, दोपहरी का समय। धूम्र, धूम्र नाम धुएं से आया, तो धूम्र शब्द था और हम इसको बोलते हैं क्या, धुआं, क्या, धुआं। नग्न कोई नहीं कहता, कहते हैं क्या, नंगा, नंगा। दद्रू, ये दद्रू नाम दाद से बना, दाद हम बोलते हैं, नाम था दद्रू, तत्सम था, हमने तद्भव बना लिया, तो ये है दाद, दाद। द्विवर, द्विवर कहते हैं देवर को, देवर, देवर, द्विवर कहते हैं देवर को। अब बताइए, दीप शलाका, शलाका छड़ होती है, शलाका क्या होती है, छड़। दीप क्या होता है, दिया, तो ये हो जाएगी दीप से बना क्या, दिया, ठीक है। शलाका छड़ होती है तो मैं उसको सलाई कह सकता हूँ, सलाई, ठीक है, तो वो सलाई हो जाएगी, तो बन जाएगा क्या, दिया सलाई। अब बताइए दिया सलाई क्या होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है उसे कहते हैं दिया सलाई, ठीक है। दुर्बल, दुर्बल जिसमें बल नहीं है, तो दुर्बल कोई नहीं कहते, सब कहते हैं दुबला, बल नहीं है, दुबला। दोहित्र, दोहित्र कोई नहीं कहता, कहते हैं दुहिता, दुहिता। ये कितना आसान हो चुका है, दोहित्र नाम था, दोहित्र, त्रय को तय में। धरतुर, धरतुर कहते हैं किसको, दतूरे को, तो ये हो जाएगा दतूरा, दतूरा, धरतुर कहते हैं दतूरे को। उसके बाद आ जाओ द्विपट, द्विपट या द्विपट लिखा हुआ है, द्विपट का मतलब, पट का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है, कपड़ा होता है, पट का मतलब क्या होता है, कपड़ा, और पट का मतलब कपड़ा है, तो द्वि यानी 2 बार कपड़ा, और 2 बार कपड़ा यानी क्या, दुपट्टा, दुपट्टा 2 बार जब कपड़ा लिया जाता है तो उसे कहते हैं दुपट्टा, ठीक है। तो द्विपट का मतलब होता है 2 बार पट, पट मतलब कपड़े, तो 2 कपड़े को समूह को दुपट्टा कहा जाता है। नम्र, नम्र का मतलब होता है नरम, हम कहते हैं नम्रता से पेश आओ, तो क्या होता है, नरम रहो, फ्लेक्सिबल। नयन, नयन से बनता है, हम कहते हैं नयन, नयन नहीं, नयन कहते हैं, तो नयन जो नाम है ये तत्सम होगा, और नयन जो होगा ये क्या है, तद्भव नाम। धैर्य, अब धैर्य जो नाम है, सुनिए, रै को पूरा कर दो, य को गै बना दो, धै यानी धी, रै जय, क्या बनेगा, धीरज, क्या बनेगा, धीरज। नकुल, नकुल नाम है नेवले का, नेवला। नासिका होता है नाम तो, और हम कहते हैं नाक, दोनों ही क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नासिका तो स्त्रीलिंग प्रतीत हो रहा है, लेकिन नाक ऐसे लग रहा है जैसे पुल्लिंग है। तो आपको पता है नाक छोटा होता है या बड़ा होता है, नाक छोटा बड़ा नहीं होता, नाक छोटी बड़ी हो सकती है, यानी क्या हो सकता है, नाक स्त्रीलिंग होती है हमेशा, है ना। नाक काट दिया जाता है, नहीं, नाक काट दी जाती है, हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि नाक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो श्रृंग, श्रृंग जो है ये कितना मुश्किल काम है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग है, तो इसको बदला गया किसमें, सींग में, सींग का मूल नाम था। चलिए ये सारे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे। निद्रा, निद्रा सभी को पता लग गया होगा, निद्रा कहते हैं किसको, नींद को, निद्रा कहते हैं नींद को, ठीक है। पथ, हम पथ मतलब रास्ता, और हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं पंथ के लिए। पक्षी, च को ख में बदला,
या 6 में बदलने का बताया था तो ये हो जाएगा पंछी। पकवान, पकवा अन्न प्लस क्या, पकवान है ये, तो ये हो जाएगा पकवा मतलब पका हुआ और अन्न का मतलब अनाज, तो ये हम बोलते हैं पकवान। और वैसे नाम क्या था, पकवान। ठीक है। पश्चाताप, पश्चाताप को लिखते हैं पछतावा। पछतावा, नाम पछतावा बना। कई बार इस से को 6 में भी बदल दिया, देखो से को 6 में बदल दिया गया, इसी प्रकार भी होता है। परपट, ये पापड़ का नाम है, पापड़, पापड़, पापड़। पाषाण, पाषाण पत्थर को कहते हैं, पाषाण से पाहन भी बना सकता हूँ या पत्थर भी लिख सकता हूँ। ये दोनों क्या है, तद्भव रूप हो जाएंगे, ये तत्सम रूप हो जाएगा। पितृ, पितृ पिता या जनक क्या या अपने पूर्वजों के पर्यायवाची होते हैं, तो यहां से इसका जो बनेगा वो बनेगा पितर, पूरा लिखता हूं पितर। ठीक है। पुच्छ से बनता है पूंछ, पूंछ, चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया। पुष्कर, अब शय को ख में, कै को ख में बदलते हुए ये बनेगा पोखर, पोखर तालाब या जलाशय। ठीक है, पुष्कर पर्यायवाची नाम है इसका, तत्समरूप हो जाएगा। नारिकेल, नारिकेल कोई नहीं कहता, हम कहते हैं नारियल, और जो हम कहते हैं वो तत्समरूप तद्भव रूप होता है, बता दिया मैंने, हम जो हम कहते हैं वो तद्भव रूप होता है। निम्बुक, निम्बुक नाम नींबू का है, नींबू नहीं होता, नींबू होता है, ऊपर कोई चंद्र बिंदु नहीं लगता, बीच में मैं नहीं होता, तो नींबू होता है, नींबू नहीं होता। निम्बुक नाम नींबू से बना है। ठीक है, या निम्बुक जो तत्सम रूप था इसको तोड़ मरोड़ के आसान किया तो नींबू बना हुआ। पकवा का मतलब होता है पक्का, पक्का। परीक्षा मैंने बताया था परख होती है, जैसे प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, स्कूलों में विद्यालयों में चलता है परख। तो परख नाम तद्भव था, सिंपल था, बच्चों के लिए परख बोला जाता है ताकि वो आसानी से बोल सकें। परीक्षा बड़ों के लिए नाम आता है क्योंकि वो आसानी से अपने उच्चारण उसका सही हो जाता है। पीत का मतलब होता है पीला, पीत का मतलब होता है पीला, जैसे नाम बताया था मैंने पीताम्बर, यानी पीला है जिसका अंबर, अंबर यानी वस्त्र, तो पीले वस्त्र किसके हैं, कृष्ण के। पीत यानी पीला। पवन, पवन कोई नहीं कहता, सब कहते हैं पौन, पौन। ठीक है, तो पवन नाम हिंदी के पौन से बना है। अब मैं पवन के पर्यायवाची लिख सकता हूँ यहाँ पे, पवन के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, यानी हवा के पर्यायवाची। तो पहला हवा का पर्यायवाची मैंने जो बताया वो है क्या, अभी जो अपने बात कर रहे थे क्या, पवन, पवन लिख सकता हूँ। इसी का तद्भव रूप पौन लिख सकता हूँ। फिर मैं वायु लिख सकता हूँ, और कल मैंने आपको अनिल भी बताया होगा, यस और नो, और इसको समीर भी कहते हैं वायु को। ठीक है, इसको बयार भी कहते हैं, बयार, बयार का मतलब होता है वायु, आपने सुना हो ठंडी बयार बहे, यानी ठंडी वायु बह रही है, तो बयार का मतलब होता है वायु। बयार। आपने कभी मारुत नंदन सुना है, मारुत नंदन किसका नाम था, मारुत नंदन कौन थे, मारुत नंदन यानी ये बालाजी हनुमान जी का नाम है। मारुत नंदन किसके नंदन है, मारुत के नंदन, यानी मारुत के पुत्र, मारुत क्या, हवा के पुत्र, यानी पवन पुत्र थे, तो ये मारुत जो नाम है ये हवा का नाम है, मारुत। ठीक है, तो ये हवा के पर्यायवाची हो गए, पवन, पौन, वायु, अनिल, समीर, ब्यार, मारुत। ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद में चलिए, पास का मतलब फंदा होता है, फंदा। इसका जो बिल्कुल देखो रूपांतरण कितना भयंकर रूपांतरण हुआ है, पूरा 100% शब्द ही बदल चुका है। पिपासा ये मैंने पहले बता दिया था, प्यास को कहते हैं प्यास। पुष्प को कहते हैं पुष्प, पुष्प यानी फूल के पर्यायवाची होते हैं पुष्प या पुष्प। फूल के पर्यायवाची लिख देता हूं इधर, फूल के पर्यायवाची लिख रहा हूँ। तो पुष्प जो होता है वो पुष्प, इसका तत्सम रूप तद्भव रूप हो जाएगा, और फूल के पर्यायवाची मैं यहाँ लिख देता हूँ। पर्यायवाची को थोड़ा थोड़ा नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट रहते हैं।
पर्यायवाची हमेशा किन चीज़ों से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पर्यायवाची पूछे जाते हैं या तो किसी देवी देवताओं के पूछे जाते हैं, या प्रकृति में विद्यमान जितनी भी चीज़ें हैं, पहाड़ है, फूल है, नदी है, तालाब है, सागर है, समुद्र है, ठीक है, बादल हैं, आसमान है, चांद है, तारे हैं, ठीक है, सूर्य हैं, पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है, इन सभी के पर्यायवाची आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के पर्यायवाची, देवी देवताओं के पर्यायवाची, शरीर के कुछ अंग हैं दो चार, जैसे मस्तक हैं, पेट हैं, वक्ष भाग हैं, ठीक है, हाथ है, ठीक है, आंख है, नाक है, मुख है, इनके दांत के पर्यायवाची, जीवा के पर्यायवाची, इन सभी के पर्यायवाची आपको सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, जैसे पानी है, अमृत है, और विष है, दही है, दूध है, इन सभी के पर्यायवाची आपको पता होनी चाहिए। जितने भी द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, इन सभी के पर्यायवाची के साथ और किसके पर्यायवाची होते हैं, देवी देवताओं के हो गए, प्रकृति आ गई, हाँ, जानवर जितने भी हैं, जानवर जैसे शेर हैं, ठीक है, शेर के पर्यायवाची हो गए। पक्षियों में जैसे कबूतर हैं, मोर हैं, कोयल हैं, तोता हैं, इनके पर्यायवाची, ठीक है। और जानवरों में कुत्ता है, घोड़ा है, इन सब के पर्यायवाची, गधा है, इन सब के पर्यायवाची। तो प्रकृति में इतनी सी चीज़ें पर्यायवाची, इतने से पढ़ने हैं आपको बस। पुष्प के पर्यायवाची जैसे मैं कह दूं फूल, फूल कह सकता हूँ, अभी जो मैंने बताया पुष्प का तद्भव रूप पुष्प भी कह सकता हूँ, इसको मैं प्रसून भी कह सकता हूँ, इसको मैं कुसुम भी कह सकता हूँ, कुसुम, इसको मैं पुष्प, फूल, पुष्प, प्रसून, एक फुल भी बोला जाता है, फुल। ये फुल का मतलब इंग्लिश वाला फुल नहीं है, ये कई किताबों में फुल लिखा मिलता है, फुल का मतलब फूल, ठीक है। उसके बाद में आता है कुसुम, सुमन, सुमन नाम भी किसका है, फूल का है। फूल हो गया, फूप हो गया, प्रसून हो गया, कुसुम हो गया, फुल हो गया, सुमन हो गया, ये सभी किसके, एक गुल भी कहा जाता है, गुल, फूलों के ही पर्यायवाची हैं गुल, ठीक है। तो फूल, पुष्प, पुष्प, प्रसून, कुसुम, फुल, सुमन, गुल, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, पुष्प के पर्यायवाची। चलिए, उसके बाद में पूर्व, पूर्व रै को पूरा उत कर दो, वै को वै बदलना है तो ये बन जाएगा पूरब, पूरब, पूरब बोलते हैं, अपने जो बोलते हैं वो पूरब बोलते हैं। पूर्व नाम जो था वो बोलना क्या था, मुश्किल था, इसको बोला गया पूरब, पूरब की नौकरी, ठीक है। सॉन्ग आता है एक, पूरब की नौकरी। प्रकट, प्रकट, अब देखो प्रकट का मतलब वही बात, कै को गै बदल दो बस, तो ये इसको बदला गया, आधे को हटाया नहीं गया, और यहाँ बना दूंगा मैं शब्द जो बनेगा वो प्रगट, प्रगट। बंध्या, बंध्या का मतलब होता है स्त्री, ऐसी स्त्री जिस जो पुत्र नहीं प्राप्त, उत्पन्न कर नहीं सकती, या अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, वो बंध्या स्त्री होती है, उसे बांझ बोला जाता है। हम अपनी भाषा में इसको बांझ कह देते हैं। तो बांझ बोलना आसान है और बंध्या बोलना मुश्किल है, तो जो मुश्किल है वो तत्सम होगा और जो आसान है वो तद्भव होगा, ठीक है। आगे चलिए, प्रिय, प्रिय से रह हटाने के बाद सीधा हम बोलते हैं पिय, स्नेही को कहते हैं पिय। प्रश्वेद, प्रश्वेद का मतलब होता है पसीना, पसीना, तो पसीने को स्वेद भी बोला जाता है। शरीर में स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पसीने का, हमारी त्वचा में स्वेद ग्रंथियां हैं, स्वेद का मतलब पसीने का उत्सर्जन करने वाली ग्रंथियां, तो स्वेद या प्रस्वेद पसीने का तत्सम रूप होता है। ब्रेकर, अब ये ब्रेकर नाम जो था कितना मुश्किल है, और हम रै को हटाते हुए इसका नाम बनाएंगे क्या, बकरा, तो कितना आसान नाम बन गया। बुभुक्षित, बुभुक्षित का मतलब होता है भूखा रहने की इच्छा, तो ये भूखे का नाम है, बुभुक्षित, भूखा। वैसे तो इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है भूखा रहने की, मुमूर्षा मरने की इच्छा होती है, जिविषा जीने की इच्छा होती है, और सेवा करने की इच्छा को कहते हैं शुश्रूषा। मुमूर्षा मरने की, जिजीविषा जीने की, बुभुक्षित भूखा रहने की, सेवा करने की, शुश्रूषा, तो कई इच्छाओं के नाम है। फाल्गुन, फाल्गुन कोई नहीं कहता, सब कहते हैं फागन, ये नाम जो आसान बन गया वो तद्भव है। शवश्रु, अब ये शवश्रु और शमश्रु इन दोनों का विशेष ध्यान रखना। अब एक इसमें से मूंछ है और एक सास का नाम है। मूंछ वाला कैसे ध्यान रखोगे, जिसमें मैं है वही मूंछ है, तो ये तो है शमश्रु, किसको, मूंछ का तत्सम रूप है, और ये शवश्रु ये सास का तत्सम रूप है। सवसुर किसका था, ससुर का था, मैंने एक पीछे वाली क्लास में बताया होगा, स्वसुर ये ससुर का तत्सम था, और यहाँ आया क्या, यहाँ आ चुका है क्या, शमश्रु यानी मूंछ का, और शवश्रु यानी सांड का। श्रृंग मैंने पीछे लिख दिया था, यानी किसका है, सींग का है, सींग का है। श्रृंगाल, श्रृंगाल का मतलब होता है सियार,
यार प्रतिछाया, प्रतिछाया का मतलब होता है छाया के, हमारी जो किसी भी चित्र की प्रतिलिपि हो जाना, यानी उसकी छाया बना लेना, प्रतिछाया यानी परछाई, हम बोलते हैं परछाई, परछाई। भगत, ये है भक्त, और कल वाली क्लास में आ गया था, शायद ये रिपीट हो गया। भक्त का मतलब कै को गै बना दो और पूरा कर दो तो हम बोलते हैं भगत। भक्त कोई नहीं कहता, कितना मुश्किल है भक्त बोलना, क्योंकि कै जो आधे अधूरे वर्ण हैं इनको बोलना बड़ा मुश्किल होता है। भल्लुक कोई नहीं कहता, हम इसका सिंपल रूप भालू प्रयोग में लाते हैं। बागिनी है, ये बगिनी से बना है, अभी मैंने बताया बगिनी का पुत्र भागिनी होता है, बगिनी यानी बहन का पुत्र भागिनी यानी भांजा, ये भांजा है। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, मछली का नाम। मिष्टान, मिष्ट मतलब मीठा और अन्न का मतलब अनाज, जो मीठा अनाज होता है यानी मिठाई का तत्सम रूप होता है। कितना मुश्किल है, कोई नहीं कहता मैं मिष्टान्न लेने गया था, सब कहते हैं मिठाई लेने गया। तो ये मिष्टान्न का मतलब मिठाई से है और ये तत्सम रूप है इसका। यंत्र मंत्र, अब त्रय को तय और रै में बदलेंगे, ये को जय बनना है तो ये बन जाएगा जंतर मंत्र। अब इसको पूरा जब लिखते हैं तो ये होता है क्या, जंतर मंत्र, ऐसे बनेगा ये। देखो हम बोलते हैं ये तो था, ये था नाम क्या, यंत्र मंत्र, और हम बोलते हैं जंतर मंत्र, मंत्र से मंत्र बनाना है। रज्जू, रज्जू होता है रस्सी को कहते हैं, रज्जू रस्सी को कहते हैं। सुना है नाभि रज्जू, नाभि रज्जू का मतलब होता है नाभि से जुड़ी हुई रस्सी। जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी नाभि से एक रस्सी जुड़ी होती है जिसको कहते हैं नाभि रज्जू, तो रज्जू का नाम रस्सी से आया। भाद्रपद जो है इसको हम सिंपल अगर बदलते हैं बोलते हैं तो तद्भव रूप हो जाएगा भादों, भादों। मक्षिका, मक्षिका कै को खे में बदलना है तो ये बन जाएगा मक्खी, मक्खी। मस्तक, मस्तक नहीं कहते हैं, माथा कहते हैं। मातुल, मामे को कहते हैं मामा, मातुल मामा। मरकटी, मरकटी का मतलब होता है मकड़ी, मकड़ी। तो ये हमारे शब्द बदल चुके हैं, एक लास्ट थोड़े से और रह गए हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण का मतलब होता है लखन, ये मैंने पहले बता दिया था, दोबारा लिख देता हूँ, कै को क्षय में बदलते हुए यहाँ बन जाएगा क्या, लखन। लवंग, ये लौंग का नाम होता है, लवंग नाम था, और हमने देखो जहां अव की आवाज आए ना, अव की आवाज है उसको औ में बदलना है, मैंने बताया था। जैसे नयन को नैन बोला था, नयन को नैन बोला था, तो अय की ऐ में बदल चुकी है, अव की औ में बदल चुकी है। उसी प्रकार जैसे अवगुण को अवगुण कहा था, अवगुण को अवगुण कहा था, उसी प्रकार इनको भी बदलते जाना है भाई। ये थोड़े से लज्जा, लज्जा पूरे जो आधे हैं इनको पूरे करते हुए लाज बनाएंगे। लोहकार, लोहकार लोहे पर जो मीनाकारी करते हैं, लोहे का काम जो करते हैं उसे कहते हैं लुहार, लुहार। लोहकार से बना लुहार। वाष्प कोई नहीं कहता, सब कहते हैं भाप, वह को भय में बदल दिया इस बार, वह को भय या भय में बदल सकते हैं तो भाप। विवाह को ब्याह कहते हैं, सभी को पता है। वृक्ष, अब इसको देखो, आपको पता है जब भी व्री क्री ये शब्द आते हैं तो उनको की या वी में बदल दिया जाता है, जब भी री ऋषि आती है तो छोटी मात्रा लगा देते हैं, तो री ऋषि छोटी मात्रा लगा, वह को बै में, और फिर ये रह पूरा भी कर दिया, जैसे कृपा में किया था ना। अब ये था क्री, तो इसको मैंने किर लिखा था, कृपा को फिर पा का पा लगा दिया था। उसी प्रकार रह का रह आ गया, नीचे वाला री रे में बदल गया, और ये सब अपने लिख लेंगे, वह बै में बदल गया, क्षय को खे में बदलना तो बन जाएगा बिरख। शर्करा, शर्करा जो नाम है ये शक्कर से, शक्कर बोलेंगे, अपने शक्कर बोलते हैं, नाम क्या था, शर्करा। ठीक है। श्याली, ये साली का तत्सम रूप है, साली, साली पत्नी के बहन, साली जो है इसका मूल नाम श्याली था। शमशान, शमशान गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, शमशान, जल्दबाजी में कई बार जैसे अपने हाथों में शब्द कुछ लिखे हुए हैं, जैसे अपने जल्दबाजी में लिख देते हैं। शमशान, शमशान नहीं कहते, हम कहते हैं मसान। तो ये मसान जो नाम है ये तद्भव हो गया, क्योंकि अपने को लग नहीं रहा है इसका कोई और नाम हो सकता है, तो इसका नाम था शमशान। संध्या, संध्या हम नहीं कहते, हम कहते हैं सांझ,
तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए सांझ, आसान नाम का प्रयोग, आसान नाम किस में आते हैं? तत्सम तद्भव में आते हैं, और ये तद्भव में तत्सम में आएंगे। सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब होता है सुभाग, सुभाग। हस्तिनी, ये हथीनी, क्योंकि हस्ती हाथी होता है और हस्तिनी हथीनी हो जाएगी। क्षत्रिय, कै को खे, तो ये हो जाएगा खत्री, चार से बन जाएगा खार, और क्षीण से बन जाएगा कीन। ठीक है, तो ये क्षीण से क्षीण, क्षार से खार, इस प्रकार इन शब्दों को बदल दिया गया है। ठीक है, तो हमारे तत्सम तद्भव का जितना भी रूपांतरण था हमने देख लिया है, और शुरू से अंत तक जो भी बातें थी वो सारी की सारी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शॉर्टलाइज कर रहा हूँ उन बातों को कि क्या क्या हमने इसमें देखा है। सारी की सारी बातें जो अपने कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला था, वो निष्कर्ष क्या था कि 90% उदाहरणों में क्या बात देखी थी, वो बात मैं सारी की सारी यहाँ लिख देता हूँ। आप उन बातों को ध्यान रखना, आपका कोई भी तत्सम तद्भव ऐसा नहीं बचेगा जो आप रूपांतरित नहीं कर सकते, या जिसका तत्सम तद्भव पता नहीं लगता, या रूपांतरित नहीं करने आ रहा, या जिस शब्द का तत्सम पता है उसका तद्भव नहीं पता, और तद्भव पता है उसका तत्सम नहीं पता। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप पहचान पाओगे, विशेष शब्द को भी पहचान पाओगी कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ऑप्शन से पता चल जाएगा, शब्द को पढ़ने से पता चल जाएगा। चलिए मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ। देखिए हमारी जितनी भी यहाँ पर सभी स्लाइडें हैं, जो इनमें जितने भी अपने शब्द लिखे हैं, ठीक है, जितने भी शब्द लिखे हैं, लगभग कितने शब्द हो गए? लगभग 200 से ऊपर शब्द हो चुके हैं। 200 से, एक पेज पे 22 है तो लगभग 10-12 स्लाइड हैं, तो 200 से ऊपर हो चुके हैं, यानी 230-35 शब्द होंगे ये सारे। ठीक है, तो हमने सभी शब्दों में जो रूपांतरण देखा है वो किस प्रकार देखा है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रूपांतरण करेंगे तो हमको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कौन सा तो तत्सम होता है और कौन सा तद्भव होता है। पहचान लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि पहचान का विशिष्ट नियम, नियम तो क्या है, बस ये मेरा निष्कर्ष निकाला हुआ है, और मेरा ही नहीं सभी अपने निकाल सकते हैं। आपने देखा है क्या कि तत्सम और तद्भव किस प्रकार से बनते हैं? विशिष्ट नियम, पहचान का विशिष्ट नियम। तो विशिष्ट नियम क्या है कि तत्सम शब्दों में क्या होने वाला है वो इधर लिखूंगा, और ये बदल जाएंगे इधर जाके किस में, तद्भव में, और वो इधर लिखूंगा। तो ये पहचान क्या है वो सारी की सारी अपने यहाँ लिख रहे हैं। पहली पहचान तो सिंपल सी पहचान है, जिसको आज की बात नहीं समझ में आई, आज तक की नहीं समझ, इतनी बात ध्यान रखें, कठिन शब्द किस में आएंगे? तत्सम में आएंगे। कठिन शब्द किस में आएंगे? तत्सम में। और इधर आएंगे सरल शब्द, इधर आएंगे सरल शब्द। ठीक है, कठिन शब्द तत्सम में आएंगे और सरल शब्द तद्भव में आएंगे। ठीक है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग कहाँ होगा? यहाँ होगा। संयुक्ताक्षर जो हैं, और संयुक्ताक्षर कौन कौन से थे मैं लिख रहा हूँ। संयुक्ताक्षर पहला था क्षय, दूसरा था त्रय, फिर है ज्ञ, फिर है श्रय। इनका प्रयोग, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग कहाँ होगा? तत्सम में। और वो इधर जाके बदलने वाले हैं किसमें? इधर जाके किसमें? क्षय किसमें बदल जाएगा? या तो ख में बदलेगा या छ में बदला हुआ है। त्रय बदल जाता है सर या तो तय में या फिर रै में। ज्ञ बदल जाता है या तो जय में, ठीक है, और या फिर गय में। और श्रय बदल जाता है सर सै में। तो ये एक पहचान हो गई। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में पहले कठिन हो गया, दूसरा संयुक्ताक्षर की बात होगी, तीसरी बात लिख रहा हूं, दोनों प्रकार के श, ये वाला और ये वाला इधर आते हैं, जबकि तीसरा जो श सिंपल वाला ये इधर लिखेंगे अपने। आई कहानी समझ में? श्रय को श और रै दोनों में बदलना है। ठीक है, उसके बाद में चौथी पहचान ये होती है कि जो वह होता है वह वो तत्सम में आएगा, और उधर जाके इसको बदलना है बै बकरी में। ठीक है, 5 नंबर पहचान लिख रहा हूं, अगर कहीं भी क है वो इधर आएगा और इधर जाके बदल देना है उसको ग में। छठी पहचान लिख रहा हूं, छठी पहचान लिख रहा हूं क्या? अनुस्वार का प्रयोग इधर आएगा। इधर किसका प्रयोग आता है? अनुस्वार का प्रयोग आता है।
ऊपर लगा हुआ मिलेगा। और इधर जाके ये इसको बदलना होगा किसमें, चंद्र बिंदु में। चंद्र बिंदु में, यानी इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगा हुआ जहां मिलेगा वो तत्सम शब्दों में आता है। 7 नंबर लिख रहा हूं, 7 नंबर। 7 नंबर बात लिख रहा हूं, अनुस्वार हो गया, ठीक है। री ऋषि जहां भी आए इसको हटा दिया जाता है और इसको रै में बदल दिया जाता है, ये बात भी हमने देख ली। 8 नंबर बात लिख रहा हूँ, कहीं भी ऊपर रै लगा मिला हो या इस प्रकार से रै मिला हो, इसको या तो पूर्ण कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। पूर्ण कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, या तो पूरा बना दिया जाता है ऊपर वाले या नीचे वाले रै को, नीचे वाला तो होता ही पूरा है, या तो इसको हटा दिया जाएगा या ऊपर वाले को हटा दिया जाएगा या इसको पूरा कर दिया जाएगा। ये मेन मेन बातें हमने लिख ली है कि ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे, तत्सम शब्दों में आएंगे, और उधर वाले तद्भव शब्दों की पहचान में अपने लिख लिया है। और कुछ रहा है क्या इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये को जय में बदलना है। 9वीं बात, ये को किस में बदलना है, जय में बदलना है। ये को जय में बदलना है। और बातें देख लेते हैं, हमने पीछे क्या सीखा था, कुछ बातें लिखी होंगी मैंने। यहाँ से लगे थे, ठीक है। जय वाला हो गया, त्रय वाला हो गया, और तो कुछ बात नहीं है। के बाद ठीक है, ये हमने देख लिया, कोई खास बात रही नहीं। जय को छः में तो बदलना बता ही दिया मैंने। ठीक, ठीक है, सारी बातें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ लिखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दी है कि जितने भी जो शब्द हैं हमारे, इनको इसी प्रकार से बदलाव करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और तत्सम तद्भव में यही बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी मैंने तत्सम तद्भव 220 के लगभग 230 के लगभग करवाए हैं, उन सभी में यही बात रखनी है ध्यान में कि ये जो जितनी भी पहचान इधर लिखी हुई है तत्सम के बारे में और इधर पहचान जो लिखी हुई है तद्भव के बारे में, आई का नहीं समझ में क्या, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और लिख देता हूँ क्या, कि जो जितने भी तत्सम तद्भव हैं, वो आपस में पर्यायवाची होते हैं, जितने भी तत्सम तद्भव हैं, वो आपस में पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जितने भी पर्यायवाची हैं वो आपस में तत्सम तद्भव होने जरूरी नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा, लिखा अक्षी और आंख का जोड़ा, अक्षी और आंख का जोड़ा, क्या ये तत्सम तद्भव है। ये आपस में तत्सम तद्भव का जोड़ा है, लेकिन ये आपस में पर्यायवाची का जोड़ा है क्या, है। इसका मतलब जो जोड़ा तत्सम तद्भव का होगा वो पक्का पर्यायवाची तो हो गई, क्योंकि इसी से तो बना है, वही सेम तो अर्थ है। लेकिन जो जोड़ा पर्यायवाची का है वो कोई जरूरी नहीं है तत्सम तद्भव का हो। क्या आंख का तत्सम रूप ये होता है, नहीं होता। तो ध्यान रखना, आंख का तत्सम रूप ये नहीं है, आंख का तत्सम रूप ये नहीं है, आंख का तत्सम अक्षी है, आंख का पर्यायवाची चक्षु है, आंख का पर्यायवाची अक्षी है, चक्षु भी है, अर्थ सेम ये भी है, अर्थ सेम ये भी है। लेकिन तत्सम तद्भव जो जिससे शब्द टूट के बनता है वो तत्सम तद्भव होता है, लेकिन समान जिनका अर्थ है वो आपस में पर्यायवाची होते हैं। आई कहानी समझ में। तो सभी को चलिए, हमने कोर्स के बारे में बता दिया था, दोबारा फिर सुन लो, जिसने कोर्स नहीं लिया है नानक क्लासेज ऐप से वो कोर्स ले सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। रीड लेवल 1 वाले विद्यार्थी जो हैं, जो हिंदी और जीके और सभी जितना भी संपूर्ण सिलेबस है रीड का, वो सारे का संपूर्ण टॉपिक वाइज डिस्कस या डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप कोर्स ले सकते हैं। मात्र और मात्र 999 रुपये का कोर्स है, और 999 रुपये के कोर्स में आपको ट्रिपल बेनिफिट जो मिलने वाला है वो नानक क्लासेज ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। नानक क्लासेज ऐप जो है यहाँ आपको मिलने वाला है क्या, ट्रिपल बेनिफिट वाला कोर्स, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, हमारा शब्द विचार पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में अपने देखते हैं क्या टॉपिक स्टार्ट करें। हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने शब्द विचार और वर्ण विचार 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। जय हिंद, धन्यवाद।